बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर दो किस्म के कवानीन हैं, दो किस्म के कानून हैं। एक इलाही कानून, नेचर, लॉ ऑफ नेचर, खुदा ने जो कानून बनाए हैं, और दूसरे कवानीन वो है जो इंसानों ने बनाए हैं, जिसको हम कहते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड। जिस जमीन पर तुम जिंदगी गुजार रहे हो, उस जमीन के जो कवानीन हैं उस पे अमल करना। अब ये दोनों कवानीन को आप गौर से देखें। पहली बात तो ये है कि जो कुदरत का कानून है, उस कानून के अंदर और किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है। एब्सोल्युटली पावर, एब्सोल्युटली अथॉरिटी, वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंदे आलमीन के हाथ में है। उसने कवानीन बनाए, नेचर ऑफ लॉ बनाया, और उस नेचर ऑफ लॉ के ऐन मुताबिक दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया चलती रहती है। और एक दूसरा कानून है जिसे लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं, कि सरजमीन का कानून। जिस सरजमीन पर हम रहते हैं, वो सरजमीन के जो मालिक होते हैं, या जो बादशाह होते हैं, या प्रेसिडेंट होते हैं, या पार्लियामेंट होती है, या सेनेट होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे हकूक की हिफाजत करे, हमारी इज्जत की हिफाजत करे, और हमारी जिंदगी को आसान से आसान तर बनाए। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। कुदरत के जो कवानीन हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि उसको कोई बदल नहीं सकता। और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो कवानीन बनाए हैं, उस कवानीन के अंदर इंसान का फायदा होता है, इंसान की हिफाजत होती है, इंसान की इज्जत और आबरू की हिफाजत होती है, इंसान की आल औलाद की हिफाजत होती है। यानी कानून कुदरत के अंदर ये सारी चीजें रखी गई है। किसी को भी हक नहीं पहुंचता, किसी भी इंसान को यह हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरे इंसानों के हकूक की खिलाफ वर्जी करे या दूसरे के हकूक को छीने। किसी भी इंसान के अंदर ये ताकत, ये सलाहियत नहीं दी है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व ताला जो इंसान को फायदा पहुंचाना चाहता है, जो इंसान की हिफाजत करना चाहता है, जो इंसान की जिस्मानी और रूहानी तरबियत करना चाहता है, उसने अपने कवानीन बनाए हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया कि उस कवानीन को अगर गहराई से देखें तो उसमें इंसान की भलाई है। मसलन अल्लाह तबारक व ताला का कानून है कि आप किसी की जिंदगी ले नहीं सकते, यानी आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते, ये कानून बनाया। लेकिन अगर इसकी खिलाफ वर्जी कोई करता है तो फिर आप जानते हैं कि कुदरत उसका बदला लेती है, चाहे किसी तरह से भी ले, चाहे इस दुनिया में ले, चाहे आखिरत में ले। लेकिन इसकी हौसला शिकनी करने के लिए कि किसी की जान ले, तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कि जो एक इंसान को कत्ल करता है, गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। इसी तरह से रोजी रिजक के लिए फरमाया कि मैं तुम्हारा रोजी रिजक का हामिल हूं,
मैं तुम्हारी रोजी रिज़्क़ का ज़ामिन हूं और मैं तुम्हें रोजी पहुंचाऊंगा। फिर इंसान दुनियावी तौर पर कभी अपनी ताकत के नशे में या अपनी बड़ाई के नशे में या अपने पावर के नशे में दूसरों की रोजी रिज़्क़ छीनने की कोशिश करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का कहर नाजिल होता है। अगर गहराई से देखें तो हर मुहाज पर, हर जगह पर अल्लाह तबारक व ताला का कानून इंसान की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा, हर तरह से, हर तरह से। आप देखें कि माँ के पेट में बच्चा जब परवान चढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला कैसी हिफाजत करता है। एक बीज बोया जाता है, उस बीज में से फल निकलता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस पूरे सिस्टम को किस तरह से चलाता है और हमारी मेहनत का फल हमको देता है। ये लॉ ऑफ नेचर है। सर्दियाँ आएगी, गर्मियाँ आएगी, बाहर आएगी, खिजा आएंगे, बारिश होगी, स्नोफॉल होगा, आइस गिरेगी, सूरज निकलेगा, गुरूब होगा, चांद रात को निकलेगा। यानी ये सारे कवानीन अल्लाह तबारक व ताला ने बनाए और ये इंसान के फ़वाइद के लिए, इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। अब दूसरी तरफ आइए। दूसरी तरफ इंसान कानून बनाता है। इंसान कानून बनाता है अपनी अकल के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, कहीं कहीं अपने मफाद की खातिर, कहीं कहीं अपने पावर के खातिर वो कवानीन बनाता है और कभी कभी कवानीन में तब्दीली भी करता है। चूंकि ये इंसान का बनाया हुआ कानून है, लॉ ऑफ द लैंड, और इसमें काफी हद तक मुमकिन है कि इंसान गलतियां करे। इंसान गलतियों का पुतला है। वो ऐसा सॉलिड कानून नहीं बना सकता जैसे कि कुदरत बनाती है। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात तो है, लेकिन इसके बावजूद उसको जो अकल दी गई है वो बहुत छोटी सी दी है। तो इंसान अगर कवानीन बनाता है तो उसके अंदर खामी की गुंजाइश होती है, और दूसरी तरफ जो कुदरत कानून बनाता है उसमें आप कमी नहीं निकाल सकते, उसमें से आप नुक्स नहीं निकाल सकते। अब इंसान के जो कवानीन हैं इंसान बनाता है, वक्त के हिसाब से बनाता है, हालात के हिसाब से कवानीन में तब्दीली करता है, और कोई अनहोनी बात हो जाए तो उस पे भी ये लोग मिलकर बैठकर कवानीन बनाते हैं। लेकिन ये कवानीन बनाने वाले इंसान हैं, उसमें कोई अच्छा भी इंसान है, कोई बुरा भी इंसान है, कोई मफाद परस भी है, कोई खुद गर्ज भी है। तो ये जो कानून जो इंसान बनाता है, यानी पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस के अंदर या सेनेट में जो लोग जाते हैं वो हमारी नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जो हमारे लिए मुफीद नहीं है। हम उसको एग्री नहीं करते, हम उसको सरे तस्लीम कम नहीं करते, लेकिन चूंकि वो लोग पावरफुल होते हैं इसलिए हमारी अकल या हमारा एहतजाज या हमारा प्रोटेस्ट वो एक्सेप्ट नहीं करते, और यहीं से खराबी पैदा होती है। आज अगर दुनिया के अंदर जो जंग के बादल मंडलाते हैं, जो गरीब ममालिक के ऊपर हमले किए जाते हैं, जो गरीब लोगों का पैसा वहां के हुक्मरान छीन कर बाहर भेज देते हैं, ये सारी चीजें हमको नजर आ रही है, लेकिन हम इतने बेबस होते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये पैदा होता है
कि कुदरत के कानून को तस्लीम नहीं करोगे तो नुकसान होगा। कुदरत के कानून को तस्लीम नहीं करोगे तो आखिरत में भुगतना पड़ेगा, बल्कि दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या दुनियावी कवानीन यानी इंसानों के बनाए हुए कवानीन हैं, उसके ऊपर भी इसी तरह से अमल किया जाए जिस तरह से कुदरत के कवानीन पर अमल करते हैं? सोचने की बात है। मैं एक सोच देना चाहता हूं, मैं एक थॉट्स देना चाहता हूं कि इंसान अपनी मर्जी से कवानीन बनाते हैं। मसलन कहीं जमहूरियत है, इलेक्शन हुआ, जो भी आया और इलेक्शन में कौन आता है ज्यादातर, वही बहुत बहुत माजरत के साथ कि जो पढ़े लिखे तबका नहीं होता है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ नहीं होता है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती है, बस आम जबान में कहें तो बड़ा बदमाश होता है। जो बड़ा बदमाश होता है उसको बड़ी पोस्ट मिल जाती है, क्योंकि लोग उससे डरते हैं। तो पहली प्रायोरिटी है कि मुझसे लोग कितने डरते हैं और मैं कितना खौफ फैला सकता हूं, कितना डर फैला सकता हूं, और कितने लोगों की जो हिफाजत का जिम्मा है वो ख़त्म करके उनकी जानों को, उनकी इज्जत और आबरू को खतरे में डाल सकता हूं। तो लोग मुझे चुनेंगे। लोगों ने मुझे इलेक्ट किया, लोगों ने मुझे वोट दिया। अब मेरा जैसा आदमी पार्लियामेंट में जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि मेरे हकूक़ की हिफाजत कैसे होगी। आप सोच सकते हैं कि मेरी इज्जत आबरू महफूज कैसे रहेगी। आप सोच सकते हैं कि मैं जो टैक्स देता हूं वो टैक्स के पैसे हमारे ऊपर खर्च करने के बजाय अगर वो अपनी अय्याशियों में खर्च करे तो हम किसके पास शिकायत लेके जाएं? तो क्या कवानीन जो बने हैं यानी लॉ ऑफ द लैंड, उसको उसी तरह से मानना चाहिए जैसे कुरान के अंदर कवानीन बनाए गए हैं? क्या उसको मनन ऐसे ही तस्लीम करना है जैसे हम कुदरत के कानून को तस्लीम करते हैं? क्या हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या हम उससे अपनी नाराजगी का इजहार नहीं कर सकते? तो हम अगर कोई इंसान के बनाए हुए कानून को तस्लीम नहीं करते तो क्या हम जुर्म करते हैं? हम कोई गुनाह करते हैं? क्या रब्बुल इज्जत हमको पकड़ेगा इस मामले में कि तुमने मुल्क के कवानीन को नहीं माना इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी? मेरी अकल कहती है कि नहीं, क्योंकि कानून बनाने वाला इंसान है। कानून बनाने वाला इंसान है और ये जो कानून बनाया है उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। तो मैं जहां जहां मुझे मौका मिलता है मैं डंडी मारता हूं। जहां जहां मेरा बस चलता है मैं उस कानून को तोड़ता हूं। चले इंशाल्लाह फिर इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। जहाँ रहो खुश रहो और जियो और जीने दो। बहुत शुक्रिया।